अज़ीज़ साथियों, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। हैप्पी मदर्स डे। मैं ख़ास तौर पर कॉर्नरस्टोन एशियन चर्च की कलीसिया की जानब से आज आप सब माओं को दिली तौर पर मुबारकबाद पेश करती हूँ और खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने इस साल हम मदर्स को फिर मौका दिया कि हम मिलकर इस बात की शुक्रगुजारी कर सके कि खुदावंद ने हमें एक माँ का दर्जा दिया और उसने हमें ये फ़ज़ल दिया कि हम अपनी बरक़ात को इस साल में भी गिन सकें, रेकग्नाइज़ कर सकें और उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। कलाम मुक़द्दस में से यूँ तो माओं के मुतालिक बहुत सारी बातें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के करैक्टर्स को हम देखते हैं कि किसी भी माँ का पॉजिटिव करैक्टर का होना एक ख़ानदान की तरक्की का राज है। और ऐसा उसी वक्त मुमकिन होता है जब एक खातून जब किसी शख्स की ज़िंदगी में आती है और वो पॉजिटिव करैक्टर के साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। बाइबल मुक़द्दस में इमसाल की किताब में इसके मुतालिक बड़ी खूबसूरत बात कही गई। इमसाल उसका 19वां बाब उसकी 14वीं आयत में कलाम मुक़द्दस में बताया गया है कि घर और माल और दौलत तो बाप दादा से मिरास में मिलते हैं, लेकिन दानिशमंद बीवी खुदावंद की तरफ से मिलती है। ये एक खूबसूरत बात है कि खुदावंद जब एक बीवी को एक माँ बनने का शर्फ देता है और वो दानिशमंदी के साथ अपने घर का बंदोबस्त करती, इंतज़ाम चलाती है, तो खुदावंद ना सिर्फ उस घराने को बरकत देता है बल्कि हम देखते हैं कि उसकी औलाद भी सरखरू होती और बरकत पाती है। आज हम कलाम मुक़द्दस में से मिलकर सीखेंगे कि वो माएँ जिन्होंने अपना दिल अपने खुदावंद के साथ लगाया, हालात खा कैसे भी हुए, लेकिन खुदावंद ने उनको बरकत दी, उनकी मुश्किलात से उनको छुड़ाया और नमूने के तौर पर आज हम उनकी ज़िंदगी से बहुत सारे बातों को सीख सकते हैं। जमाइमा, जो आपने आज टॉपिक शुरू किया और वो ये है कि इम्पैक्ट ऑफ अ पॉजिटिव वाइफ वो कितना ज़रूरी है। मैं जब आप बात कर रहे थे कि एक पॉजिटिव वाइफ ही एक अच्छी माँ बन सकती है। बहुत सारे लोग अपने माँओं को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और उनको मोहब्बत भरे तोहफ़े दे रहे हैं। मैं आज ख़ास बताना चाहता हूँ कि एक अच्छी बीवी ही एक अच्छी माँ साबित हो सकती है। और कलाम मुक़द्दस में जब खुदा ने हवा को पैदा किया तो उन्हें बरकत दी और उन्हें कहा कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। इसका मतलब कि खुदा का शुरू से ये प्लान था कि वो आदम और हवा को बच्चे दे और वो आगे बढ़ें, वो माँ बाप की सूरत इख्तियार करें। दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कलाम में से कि एक अच्छी बीवी, मुस्बत बीवी, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वही एक अच्छी माँ साबित हो सकती है। अगर आप मेरे साथ इस करैक्टर को देखें, 1 सैमुअल उसका चैप्टर 1 वर्स 4 से देखें तो हम चंद आयात पढ़ेंगे और फिर हम अपने नाजरीन को बताते चले जाएंगे इस करैक्टर के मुतालिक, क्योंकि ये बहुत ही अहम करैक्टर है माँओं के हिसाब से, एक पॉजिटिव करैक्टर। क्योंकि इस औरत की ज़िंदगी में बहुत दुख थे, वो बड़ी परेशान थी, मुसीबत में थी, लेकिन आज हम ये सीख रहे हैं कि एक मुस्बत किरदार किस तरह से हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ ला सकता है, किस तरह से खुदा बरकतों के आसमान को हमारे ऊपर खोल देता है। आप ज़रा पढ़ेंगे इसको। और जिस दिन अल्काना ज़बीहा गुजारता, वो अपनी बीवी फनन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को हिस्से देता था, पर हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था, लेकिन खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। उसकी सौत उसे कुड़ाने के लिए बेतरह छेड़ती थी, क्योंकि खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। और चूँकि वो साल बसाल ऐसा ही करता था, जब वो खुदावंद के घर जाती, इसके लिए फनना उसे छेड़ती थी, चुनाचे वो रोती और खाना ना खाती थी। जमाइमा, जो आपने हवाला पढ़ा, अगर आप इस पर गौर करें तो यहाँ पर हमें इस औरत के हस्बैंड का करैक्टर भी नज़र आता है। यहाँ पर लिखा है कि वो एक बहुत डिवोटेड हस्बैंड था। अगर आप देखें तो शुरू के चैप्टर में लिखा है कि वो कुर्बानी गुजराने के लिए साल बसाल जाता, और जहाँ पर वो कुर्बानी गुजरान रहे थे तो कलाम मुक़द्दस में से हम देखते हैं कि वो बहुत डिवोटेड है और वो ख़ास मोहब्बत करता है हन्ना के साथ। उसकी मोहब्बत जो है वो हन्ना के साथ ज़्यादा है। बेशक उसकी सौत भी है फिनना, अगर हम उसके मुतालिक पढ़ें
तो 2 बीवियों का ये हस्बैंड है। उस वक़्त मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये मुआशरती तौर पर ये बहुत आम एक रस्म थी कि लोग बहुत सारी शादियाँ करते। नाज़रीन, ये बताना चाहता हूँ कि ये बाइबल के मुताबिक नहीं था, लेकिन ये एक पोलिगमी जो शादियों का ज़्यादा करना, ये इंसान की बनाई हुई अपनी एक रस्म थी और लोगों ने ख़ुद से इस रस्म को कायम किया। खुदा ने आदम के लिए एक ही हवा को पैदा किया, एक ही रूह को बनाया और कलाम हमें इस चीज़ को बताता है। लेकिन हम इस शख्स के एक करैक्टर को देख रहे हैं कि ये बहुत डिवोटेड है अपने ख़ानदान के साथ, अपनी वाइफ के साथ, और उसे प्यार करता है। लेकिन इसके साथ साथ हम एक और बात भी देखते हैं कि ये खुदा परस्त शख्स है जिसके दिल में खुदा का खौफ है। और फिर हम देखते हैं कि अगर हम एक मुस्बत बीवी का करैक्टर देखें तो उसमें आपने शुरू में बात की कि वो गॉड सेंटर्ड है, कि उसके अंदर उसका जो दारोमदार है, उसकी ज़िंदगी का जो मरकज़ है वो खुदा है। वो हर एक चीज़ में खुदा पर भरोसा करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आप हन्ना की इस पूरी स्टोरी को पढ़ें, इस पूरी चैप्टर 1 को पढ़ें, तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह वो पूरे तौर पर खुदा पर डिपेंडेंट है। बहुत सारी माएँ हैं जो अपने घर को अच्छा बनाना चाहती हैं और उनकी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं। वो अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड्स को ठीक देखना चाहती हैं। वो हर एक चीज़ को आयरन करना चाहती हैं, हर एक चीज़ को सोचती हैं कि मेरे मुताबिक हो। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशी आए, तो पहली जो क्वालिटी है वो ये होनी चाहिए कि हमें गॉड सेंटर्ड होना चाहिए, जैसे हन्ना है। कलाम मुक़द्दस में से हम एक और बात देखते हैं कि रवैया कई दफ़ा हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी मुश्किलात का बाइस बनता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो जमाइमा, हमारा रवैया जो है वो एक एयर फ्रेशनर के तौर पर है। बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, नेगेटिव करैक्टर्स हैं, लेकिन वो माएँ या वो बीवियाँ जो अपने रवैये को मुस्बत रखती हैं, क्योंकि शुरू में हमने इस बात को किया कि किस तरह एक पॉजिटिव करैक्टर हमारी ज़िंदगियों में खुशियों को लाता है। जब हम मुस्बत रवैया रखते हैं, हालात कैसे भी हों, तो ये एक एयर फ्रेशनर के तौर पर काम करता है। रवैया एक खुशबू, एक मोहब्बत को फैलाने का बाइस बनता है। और दूसरी तरफ जब हम इसकी सौत का किरदार देखते हैं, उसका रवैया देखते हैं, तो साफ तौर पर लिखा है कि वो उससे छेड़ती है, और जब वो उसको छेड़ती है तो यकीनन हम सोच सकते हैं कि उसका दिल उदास होता है और वो रोती है और वो मातम करती है, वो रंजीदा होती है। और हम देखते हैं कि किस तरह से बाज़ुकात, जो बात आप कर रहे हैं, रवैयों की वजह से हम बाज़ुकात किसी को कितना दुख देते हैं। हमारे ऐसे हार्ड वर्ड्स, हमारी ऐसी बातें, हमारा इस तरह का एटीट्यूड बाज़ुकात शायद किसी के दुख को दुगना कर देता है। सो आज हमें इस बात को भी सीखने की ज़रूरत है कि माँ होते हुए हमारा रवैया कैसा है। एग्जैक्टली जैसे आपने पढ़ा, आपने बताया कि रोज़ का छेड़ना, ताना देना ये कोई आसान नहीं था। और बहुत सारी माएँ ये कंप्लेन करती हैं, और कई दफ़ा उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि आप अगर मेरी जगह पर होते तो आप हमारी सिचुएशन को नहीं समझ सकते। वो अपनी सिचुएशन को बताने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि हन्ना एक ऐसे एटमॉस्फेयर में थी जहाँ पर होपलेस सिचुएशन थी, और अगर किसी के यहाँ औलाद नहीं होती थी तो उसे डिसग्रेस किया जाता था, उसे छेड़ा जाता था, उसे उसकी कोई कदर नहीं थी। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर ये देखते हैं कि हन्ना का खावंद उसे प्यार करता है, लेकिन उसकी सौत, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, अगर हम सोसाइटी को देखें तो वो औरत जो बांझ होती थी उसकी मुआशरे में कोई इज्जत ना थी। लेकिन उसका हम मुस्बत रवैया देखते हैं कि उसके मुस्बत रवैये ने किस तरीके से उसकी ज़िंदगी में काम किया। और फिर हम एक और बात देखते हैं कि वो मुस्बत रवैया रखने के साथ साथ वो एक ऐसी बीवी थी जो दुआगो थी। हम देखते हैं, अगर आप मेरे लिए ये हवाला पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि 9वीं आयत से जब आप पढ़ते हैं। और जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावन की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था, और वो नहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावन से दुआ करने और जार जार रोने लगी,
और उसने मिन्नत मानी और कहा, आए रब्बुल अफ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नज़र करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को नज़र कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। आपने इस पैसेज को पढ़ा, आप देखिए कि यहाँ पर एक ऐसी बीवी हमें नज़र आती है जो बड़ी दिलगीर है, जो बड़ी दुखी है, जिसकी उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इसी पैसेज में हम देखते हैं कि ये एक ऐसी बीवी है जो मुस्बत रवैया रखते हुए उसका फोकस सिर्फ खुदा है और वो खुदा की चौखट पर जाती है। कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है? खुदावंद की हैकल में गई। और जब हम इस बात को देखते हैं तो इसके करैक्टर से आज इस बात को भी हम बखूबी सीख सकते हैं कि बाज़ औक़ात हमारी तकलीफ़ें, हमारे दुख, हमारे रंज इस हद तक बढ़ जाते हैं कि हम अपना एटीट्यूड भी बदल लेते हैं। और जिस तरह सिचुएशन नज़र आ रही है कि किस तरह उसकी सौत उसको छेड़ती है, उसको ताना देती है, लेकिन हम आगे चल के जब इन आयात को पढ़ रहे थे तो हम देखते हैं कि वो इन हालात में भी दुआ करती है और ज़ार ज़ार अपने खुदा के आगे रोती है। यानी इससे हम आज सीख सकते हैं कि इस मौके पर भी उसने अपने खुदा का दामन नहीं छोड़ा, बल्कि वो उसी की हजूरी में झुकी हुई है और रो रही है और दुआ कर रही है। एक नेगेटिव माहौल में रहते हुए, एक ऐसा माहौल जिसमें दिल हर वक्त ताना सुनना और लोगों की नज़रों का शिकार होना, वहाँ पर वो खुदावंद के कदमों में गई। तो जमाइमा, मैं इस खातून के मुतालिक देखता हूँ कि कितना अजीम करैक्टर है कि दिल बर्दाश्ता होकर वो किसी अपने दोस्त के घर नहीं गई, वो मुआशरे के पास किसी पीर फ़कीर के पास नहीं गई, वो किसी जादूगर के पास नहीं गई। उसकी उम्मीद खुदा थी। वो ये जानती थी, हमें इस हवाले से पता लगता है कि वो खुदा से वाकफ़ियत रखती थी, वो कलाम से वाकफ़ियत रखती थी। वो ये जानती थी कि सिर्फ़ खुदावंद ही उसे इस मुश्किल से छुड़ा सकता है, और वो ये जानती थी कि खुदावंद मौजज़ात का खुदा है। अगर हम इस पैसेज को, इस हवाले को देखें तो कभी कभी मुझे यूँ लगता है कि ये हन्ना उस पूरी बातों से वाकफ़ियत थी कि किस तरह से खुदावंद ने बनी इसराइल को मिस्र से छुटकारा दिया और बड़े बड़े मौजज़ात किए। तो वो ये भी जानती थी कि खुदा मुझे औलाद बख्श सकता है। और आज मैं अपनी उन बहनों से भी बात करना चाहता हूँ जो शायद अपनी उम्मीद छोड़ चुकी हैं, शायद दिल बर्दाश्ता हो चुकी हैं और उनकी ज़िंदगी में मनफी रवैया आ चुका है, और वो ये सोचती हैं कि शायद अब खुदावंद हमारी दुआ को नहीं सुनेगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम हन्ना की तरह खुदावंद का दरवाज़ा खटखटाएंगे, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के पास जाएंगे, तो वो हमारी मुरादों को पूरा करेगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। और हन्ना का करैक्टर हम देखते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत करैक्टर, कि किस तौर से वो खुदा से मोहब्बत करती है, किस तौर पर वो हैकल में जाती है, और फिर वहाँ पर लिखा है कि दिलगीर होकर दुआ करती है। जब मैं इस चीज़ के ऊपर मैं चाहता हूँ कि हम अपने नाजरीन को बताएं कि वो दिलगीर थी और वो रो कर दुआ कर रही थी। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसकी आवाज़ नहीं निकलती। अगर आप इस हवाला को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, और वक्त उसके होंठ ही हिल रहे थे। एग्जैक्टली। और एली काहिन उसे दूर से देख रहा था, और एली काहिन ये सोच रहा था कि शायद वो मैं के नशे में है। और एली काहिन ने जब उससे बात की कि कब तक तू मैं के नशे में रहेगी, तो उसने ये बात बताई कि ऐ मेरे मालिक, मैं गमगीन औरत हूँ और मैंने ना तो मैं ना कोई नशा पिया, बल्कि खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। सो इस बात को दोस्तों हमें जानना है कि एक मुस्बत करैक्टर ही अच्छी माँ बन सकता है। और वो कैसे? जब हम अपना दिल खुदावंद के आगे उंडेल देते हैं, जब हम अपने कड़वेपन को अपने दिल से निकाल कर खुदावंद के आगे डाल देते हैं, तो हम अपना दिल खाली कर देते हैं। शायद वो तमाम बोझ, वो दुख तकलीफ़ें जो उसे उसकी सौत से मिलते, जो उसे ज़माने से मिलते, वो सारा हाल उसने अपने खुदावंद को बताया,
क्योंकि वो ये जानती थी कि मुसीबत में हमारा रब्बुल फ़ाज है जो हमारी मदद कर सकता है। खुदावंद यहोवा यरी है, वो मुहैया कर सकता है। वो ये जानती थी कि किस तौर से खुदावंद ने अब्राहम को बेटा दिया। वो इन तमाम बातों पर उसका ईमान था, और हम एक ईमान की एक बहुत बड़ी यहाँ पर मिसाल देखते हैं कि हालात कैसे भी थे, लेकिन वो खुदा के साथ यहाँ पर हमें नज़र आती है। और ऊंची आवाज़ में नहीं, उसने लोगों को दिखाने के लिए बहुत ऊंची आवाज़ में दुआ नहीं की, और या बड़े बड़े अल्फाज नहीं अदा किए। लिखा है वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी। और जब हम उसके दुआ के इस पैटर्न को देखते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि वो किस कदर मगन होगी दुआ में, और अपने खुदावन के सामने कितनी गिरिया उजारी कर रही थी, कितनी दिलगीर थी कि जो काहिन है वो भी सोचता है कि वो नशे में है। बाज़ औक़ात हमें इस बात को भी जानने की ज़रूरत है कि इर्द गिर्द के हालात और परेशानियाँ, इर्द गिर्द का माहौल हमें इस बात से रोकता है कि हम पूरे तौर पर, पूरे दिल से, पूरी खुशी से, पूरी आज़ादी से दुआ ना करें। लेकिन आज जब हम हन्ना के इस किरदार को देख रहे हैं तो हम इस बात को सीख सकते हैं कि हमें पूरे तौर पर अपने दिल को खुदावन की हजूरी में इस तरह से उंडेलना है कि हमें ज़माने की और इर्द गिर्द की बातों की परवाह नहीं करनी, बल्कि जब हमारा पूरा ताल्लुक़ अपने खुदावन के साथ होता है तो वो हमारी दुआओं को सुनता और उसका जवाब देता है। जब पूरा कनेक्शन खुदा के साथ हो जाता है, जैसा आप बता रहे थे कि इर्द गिर्द हम देखते नहीं, हम खुदावंद में बेखुद हो जाते हैं, हम मदहोश हो जाते हैं, हमारा पूरा लिंक अपने खुदा के साथ जुड़ जाता है, तो यकीन जान लीजिए हमारी दुआएं सुनी जाती हैं। कलाम मुक़द्दस में हम ये भी सीखते हैं इस करैक्टर के मुतालिक कि हन्ना एक कैसे मुस्बत करैक्टर की मालिक थी। हम देखते हैं कि किस तरह से वो दुआ गो थी। हम ये सीखते हैं कि किस तरह ईमान में मजबूत थी। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इसराइल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी खादमा पर तेरे करम की नज़र हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया, और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। आमीन। जमाइमा, हम देखते हैं कि जब वो दुआ कर रही थी तो वो दुआ में उसने अपने ईमान का इजहार भी किया। ये बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना कि बहुत सारी बहनें जब दुआ करती हैं तो कई दफ़ा वो ईमान का इजहार नहीं करती। और मैंने कई दफ़ा ऐसा देखा है अपनी खिदमत में कि बहुत दफ़ा बहनें दुआ के लिए आती हैं या कोई भाई दुआ के लिए आते हैं, तो वो बार बार एक ही चीज़ के लिए दुआ करते रहते हैं, बार बार एक ही बात के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शी वॉज अ वुमन ऑफ फेथ, वो किस तरह ईमान में मजबूत थी। और हम कलाम में देखते हैं कि जब एली ने उससे कहा कि जो कुछ तूने मांगा है, एली को नहीं पता वो क्या दुआ कर रही है, क्योंकि वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी। एली को कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो किस बात के लिए दुआ कर रही है। एली ने कहा कि जो कुछ तूने मांगा है खुदावन तेरी मुराद को पूरी करे। मैं ये सोचती हूँ कि ये भी बड़ी खूबसूरत बात हन्ना की ज़िंदगी से नज़र आती है कि उसने खुदा के खादम की इज़्ज़त अफजाई की, और उसने उसकी बात को ना सिर्फ सुना समझा, बल्कि उसने इसका इजहार इस तौर पर किया कि लिखा है कि फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। वो बिलीव करती है कि जो कुछ खुदा के खादम ने कहा है, खुदावन मेरे लिए उस बात को पूरा ये देखिए कि एक मुस्बत करैक्टर जो है उसमें ईमान की सादगी भी है कि जब हम सादा तौर पर, जब खुदा के खादम ने कहा, सादगी से जब हम कलाम को पढ़ेंगे और उस पर ईमान रखेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात होंगे। अगर आप आज इस कलाम को सुन रहे हैं तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि अगर आप ईमान रखते हैं, आप औलाद से महरूम हैं और आप चाहते हैं कि खुदावंद ये खुशी आपको भी दे, तो आपको ईमान रखना है कि खुदावंद यीशु कादिर मुतलक खुदा है। वो सब कुछ कर सकता है, वो हालात को बदल सकता है। हवाएं, पानी, पहाड़, ये सब उसका हुक्म मानते हैं। हमारा खुदा बहरे कुलज़म के 2 हिस्से कर देता है। हमारा खुदा कहता है तो चीज़ें वजूद में आती हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपके यहाँ औलाद नहीं, आप सोचते हैं आपकी उम्र बढ़ चुकी है, तो आपको बताना चाहता हूँ कि सारा 90 साल की थी जब खुदावंद ने उसे औलाद नरीना बख्शा। खुदावंद के लिए पत्थरों से औलाद
भी पैदा करना नामुमकिन नहीं। जैसा कि हम हन्ना के ईमान के मुतल्लिक बात को सीख रहे हैं कि किस तरह से वो ईमान लाती है और फिर उसका चेहरा उदास नहीं रहता, और जब मुकर्रर वक्त पर हम देखते हैं कि खुदावंद उसे औलाद नरीना से नवाजता है, तो हम उसकी कमिटमेंट को देखते हैं कि किस मजबूती के साथ, किस उसी जोश के साथ और अपनी उस कमिटमेंट के ऊपर कायम रहते हुए वो उसको भी निभाती है। क्योंकि बाज़ हम खुदावंद के सामने अपनी दरख्वास्तों को, अपनी इल्तिजाओं को, मुनाजातों को रखते हैं और उससे बहुत सारी दरख्वास्तों को करते हैं, और जब खुदावंद वो पूरा कर देता है तो हम अपनी कमिटमेंट को भूल जाते हैं। लेकिन आज हन्ना की ज़िंदगी से हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से उसने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया। और पहले बाब की 28वीं आयत में से पढ़ना चाहूँगी। इसीलिए मैंने भी उसे खुदावंद को दे दिया, ये अपनी ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया गया है। तब उसने वहाँ खुदावंद के आगे सिजदा किया। आमीन। हम यहाँ पर इस बात को बड़े वाज़िया तौर पर देखते हैं कि ना सिर्फ उसने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया, ऑनर किया जो उसने खुदावंद के सामने रखी थी, बल्कि उसने कहा कि ये ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया गया। सो जिस तरह उसने उसको मांगा था, और मांगने से पहले जो उसने मन्नत का इजहार अपने खुदावंद के सामने किया था, आज जब वो बरकत उसके पास है तो हम देखते हैं कि वो अपनी उस बरकत को खुदावंद के सामने लाती है, और उसी तौर पर जो अल्फाज उसने अदा किए थे उसको खुदावंद की हजूरी में पेश करती है। जमाइमा, जैसा आपने बताया कि किस तौर पे वो अपनी मन्नत को पूरा करती है, सो एक ईमानदार, एक मुस्बत बीवी ही ऐसा कर सकती है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदावंद के आगे मन्नत तो मांगते हैं लेकिन उस मन्नत को पूरा नहीं करते। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि या तो हमें मन्नत मांगनी नहीं है, लेकिन अगर मानना है, खुदावंद के सामने मन्नत माननी है, तो फिर हमें उसे पूरा करने में देर नहीं करनी। तो यहाँ पर हम इस खातून का करैक्टर देखते हैं कि किस तौर पर एक ही खुदावंद ने उसे बेटा दिया, वो बांझ थी, लेकिन उसका ईमान देखें कि अभी कोई दूसरा उसके पास बेटा या बेटी नहीं है, लेकिन वो खुदावंद के सामने अपनी मन्नत के मुताबिक एक वक्त आता है कि उसको ले आती है और ईमान का इजहार करती है। और ना सिर्फ ये करती है, बल्कि जब वो खुदावंद के आगे आती है तो वो बुझे दिल के साथ नहीं आती। कई दफ़ा जब हम दोस्तों खुदा के सामने आते हैं, मन्नत मांगी होती है, तो हम सोचते हैं ओहो मैंने क्यों खुदावंद से मन्नत मांगी, खुदावंद ने तो एक ही बेटा दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो बड़ी खुशी के साथ खुदावंद के पास आती है और खुदावंद की तारीफ़ करती है, एक शुक्रगुजारी वाला दिल लेकर हैकल में आती है। अगर आप दूसरे बाब की पहली आयत में देखें तो वहाँ पर हमें लिखा है कि खुदावंद, हन्ना की दुआ जिसमें लिखा है कि मेरा दिल खुदावंद में मगन है, मेरा सींग खुदावंद के तुफैल से ऊंचा हो गया, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूँ। खुदावंद की मानंद कोई कदूस नहीं, कोई तेरे सिवा कोई है ही नहीं, और ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदावंद की मानंद हो। दोस्तों, कलाम मुक़द्दस में कितना बड़ा शुक्रगुजारी वाला दिल वो खुदावंद के पास लाती है और बताती है कि खुदावंद कितना मेहरबान है। और यहाँ पर खुदावंद की उस कदूसियत को ज़ाहिर करती है और किस तरह से वो बताती है कि गुरूर से बातें ना करो, बड़ा बोल ना तुम्हारे मुंह से निकले, क्योंकि खुदा अलीम है और अमाल को तोलने वाला है। ये शुक्रगुजारी है जो जब वो सैमुअल को खुदावंद के घर में लेकर आती है तो वो ये शुक्रगुजारी वाला दिल खुदावंद के पास लाती है। सो आज हमने कलाम मुक़द्दस में से चंद एक ऐसी बातों को सीखा जिसमें हमने देखा कि किस तौर से उसने अपने एटीट्यूड को बदला, और उसके एटीट्यूड में हम देखते हैं दुआ थी, ईमान थी, एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि जब वो अपने घर गई तो उसका चेहरा उदास ना रहा, और जब खुदावंद ने उसे औलाद नरीना बख्शा तो उसने अपने वादे को पूरा किया, अपनी मन्नत जो मांगी थी पूरा किया, और फिर शुक्रगुजारी लेकर खुदावंद के घर में आई। अगर आप भी किसी मुश्किल का शिकार हैं तो आइए हम अपनी नेगेटिव रवैयों को ख़त्म करके आज अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को अपना मरकज़ बनाएं, क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी में यीशु मसीह है तो फिर हमारी ज़िंदगी में बरकत आएगी। और अगर आप मौजज़े को तजर्बा करना चाहते हैं तो आइए आप हमारे साथ दुआ में ठहरें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आप किसी भी दुख में हों, तकलीफ़ में हों, परेशानी में हों, आप मायूस हो चुकी हैं, आपको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, आप सोचते हैं कि आपके लिए ये मौजज़ा हो नहीं सकता,
तो आइए आज हमारे साथ आप दुआ में ठहरें। हमारा ईमान है कि खुदावंद दुआओं को सुनता है और हमें जवाब देता है। आइए हम सब मिलकर दुआ करें। तो मैं दुआ करता हूं कि आज जितनी बहनें और भाई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो अपना दिल खाली करें और तेरे पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में लें, ताकि वो उन्हें भर दे और उनकी ज़िंदगी में मुआवजा कर दे। औलाद के लिए तरस रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद तू उन घरों में औलाद जैसी मिरास को बख्श दे, क्योंकि ये तेरी तरफ से है। और ए खुदावंद, जो इस टाइटल के लिए तरस रहे हैं, वो माँ और बाप के इस लफ्ज़ को सुनना चाहते हैं, तो खुदावंद तू एक बहुत बड़ा मुआवजा करते। मैं दुआ करता हूँ वो माएँ जो दुखी हैं, बीमार हैं, मुश्किल में हैं, तेरा फजल वाला हाथ उन पर जाए और उन्हें संभाल। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अगर आप हमें टेलीफोन करेंगे, आप हमारे पार्टनर्स बनना चाहते हैं दुआ के ज़रिए, फाइनेंसिस के ज़रिए, तो ज़रूर हमें कॉल करें, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप के साथ हम मिलकर खुदा की बादशाहत को कौमों तक लेकर जा सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप हमारा इस किंगडम वर्क में साथ दें, तो ज़रूर हमें कॉल करें। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि आने वाला हफ्ता आपकी ज़िंदगी में खुशी को लाएगा, नई उम्मीद को लाएगा और आपकी वो तमाम नाउमीदियों को दूर करते हुए जिंदा उम्मीद को पैदा करेगा। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद।